हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सोशल मीडिया फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। अब तक के हमने इस सीरीज में देखा है कि कैसे हम लोग फेसबुक पेज बना सकते हैं, कैसे हम लोग लोगो बना सकते हैं, कैसे हम लोग फेसबुक कवर पोस्ट और उस पोस्ट को कैसे हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। प्लस हमने ये भी देखा कि क्या क्या एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। फेसबुक एड्स बनाने के लिए 5 एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। उन 5 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे रेडी कर रखे हैं एआई सिस्टम की मदद से। अभी इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमें अभी ऐड क्रिएट करना है। तो ऐड क्रिएशन के लिए हम लोग जाएंगे हमारे फेसबुक अकाउंट पे और यहाँ जाने के बाद मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बता रखा है कि हम लोग ऐड मैनेजर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट रन करने वाले हैं। तो हमें ऐड मैनेजर पे वापस से जाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा सी मोर का बटन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एड्स मैनेजर। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे आपके पर्सनल ऐड अकाउंट पे। तो अगर आपको पर्सनल ऐड अकाउंट आपने सेटअप नहीं किया है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये है हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट, इसे हमने प्रॉपरली बिलिंग वगैरह सेटअप किया है। अभी डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं फेसबुक ऐड कैंपेन कैसे बनाना है। उससे पहले एक और चीज मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ कि फेसबुक कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे 3 चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे यहाँ पे आप टाइप करोगे फेसबुक एड स्ट्रक्चर। तो फेसबुक एड स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, मैं जल्दी से क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो 3 लेवल्स होते हैं फेसबुक स्ट्रक्चर के, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल। तो हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ सेटिंग्स होती है। कैंपेन लेवल पे कुछ और सेटिंग्स रहेगी, एडसेट लेवल पे कुछ और सेटिंग रहेगी और एडवर्टाइजमेंट लेवल पे कुछ और सेटिंग्स रहेगी। तो ये सारी सेटिंग्स हमें हर लेवल पे कुछ ना कुछ सेटिंग्स करनी होती है। आप एक ऐड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हो, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट बना सकते हो और एक एडसेट के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हो। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? तो लेट सपोज कि आपका एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, आप उसे प्रमोट करना चाहते हो आपके लोकल एरिया में। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मैं मुंबई में भी उसे प्रमोट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मुंबई लोकेशन पे क्या रिस्पॉन्स मुझे मिलता है और साथ ही साथ मैं कुछ और एरियाज पे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक एडसेट बना लूंगा मुंबई के लिए, स्पेसिफिकली मुंबई के लिए, ठीक है। और सेकेंड एडसेट में बना लूंगा मेरे जो आसपास के एरिया है, मुंबई के आसपास के एरिया, उन्हें टारगेट करने के लिए। तो मेरे दोनों एडसेट अलग अलग रन हो गए और वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको एनालाइज करके मैं फिर नई नया कैंपेन बना सकता हूँ। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मुंबई के अंदर रहने वाले लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है या मुंबई के बाहर रहने वालों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करो और फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाओ। तो फिलहाल हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हम लोग एक कैंपेन बनाएंगे, एक कैंपेन के अंदर एक एडसेट बनाएंगे और उसी एडसेट के अंदर एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। सिंपल। तो चलिए चलते हम लोग वापस से हमारे एड मैनेजर अकाउंट पे। तो ये हमारा एड मैनेजर अकाउंट। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैंपेन लेवल है, एडसेट लेवल है और एड लेवल है। तो सबसे पहले अगर आपको कैंपेन बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट बटन आपको दिया हुआ है। तो इस क्रिएट बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको कहता है कि चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो आपको कैंपेन बनाने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे आप कैंपेन बना रहे हो तो आपका अल्टीमेट एम क्या है उस कैंपेन बनाने का, यानी कि आप कैंपेन बना रहे हो तो अवेयरनेस आपको फैलानी है या फिर आपको लीड जनरेट करनी है या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका सेलिंग आपको बढ़ाना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन को रन करने के लिए? तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो फेसबुक आपसे पूछता है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है। तो अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीड जनरेशन। तो मोस्ट कॉमनली रियल एस्टेट बिजनेस के लिए दो तरह के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन आप जब चलाओगे जब आपके पास वेबसाइट होगी। तो अभी हमारे पास वेबसाइट, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो हम लोग सेकेंड
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रियल स्टेट के लिए है वो है लीड जनरेशन कैंपेन। तो हम लोग चलाएंगे लीड जनरेशन कैंपेन। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ लीड्स के ऊपर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम लोग चाहते हैं, फेसबुक को हम लोग बता रहे हैं कि हमें लीड जनरेट करना है। तो ये हो गया हमारा लीड जनरेशन कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम पहुंच जाते हैं हमारे एडिटिंग डैशबोर्ड पे। यहाँ पे भी आपको 3 लेवल्स दिखाई देंगे। फर्स्ट लेवल है कैंपेन लेवल, सेकंड लेवल है एड सेट लेवल और थर्ड लेवल है एड लेवल। और मैंने जैसे आपको बताया कि हर लेवल पे कुछ ना कुछ सेटिंग्स होती है। तो अभी करंटली हम लोग कैंपेन लेवल पे है। तो कैंपेन लेवल पे आपको क्या सेटिंग करनी है? सबसे पहला है कैंपेन का नाम आपको डिसाइड करना है। तो कैंपेन का नाम आप लिख दोगे, जैसे मैं चला रहा हूँ लीड जनरेशन, सो आई विल टाइप LG फॉर लीड जनरेशन। देन मैं चला रहा हूँ ये रियल स्टेट के लिए, तो मेरा जो बिजनेस का नाम है महा रियल स्टेट। ओके, डमी नाम हमने रखा है, ऐसा कोई बिजनेस का नाम नहीं है, ये सिर्फ डमी नाम है, तो मैंने बिजनेस का नाम रख दिया। इसके अलावा अगर आप कोई नाम देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये सिर्फ आपके लिए रहेगा, ये किसी भी यूजर को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये नाम जो है सिर्फ आप तक लिमिटेड रहेगा, ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए है, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये कैंपेन क्यों सेटअप किया था। नेक्स्ट सेटिंग है आपका स्पेशल ऐड कैटेगरी। तो स्पेशल ऐड कैटेगरी में 4 कैटेगरीज आती है: क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल इश्यूज। तो रियल स्टेट अगर आप कर रहे हो बिजनेस, तो आपको हाउसिंग सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउसिंग के अंदर एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेजेस एंड अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। सो ऑब्वियसली वी फॉल अंडर अंडर दैट कैटेगरी, तो हमें हाउसिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करते हो तो भी आपकी ऐड रन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। राइट, चलो ठीक है, हम लोग अभी फिलहाल के लिए सेलेक्ट नहीं करते, आप भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। नीचे हम लोग चलते हैं कैंपेन डिटेल्स में। तो कैंपेन डिटेल्स में हमें कुछ नहीं करना है, हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, लीड जनरेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग जब आप लोग करोगे तब आपके अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप डेली 5,000 10,000 स्पेंड कर रहे हो फेसबुक एड्स में और आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तब आप ए बी टेस्टिंग करोगे। तो मैं फिलहाल अज्यूम करता हूँ कि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ए बी टेस्टिंग मत करो। अगर आपका बजट कम होगा या जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, तब ए बी टेस्टिंग आपको आपके लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेज कैंपेन बजट। अगर आप पूरे कैंपेन का एक अल्टीमेट बजट रखना चाहते हो, फाइनल बजट, कि आप महीने में 10,000 स्पेंड करो, चाहे मैं कितनी ही एड रन कर लूँ, आप सिर्फ 10,000 स्पेंड करना चाहते हो, तो इसे आप ऑन कर दोगे और पूरे इस कैंपेन का एक बजट सेट कर दोगे यहाँ से। बट हम लोग यहाँ से नहीं करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो जो फर्स्ट लेवल है हमारा, हम लोग अभी फर्स्ट लेवल पे है, कैंपेन लेवल पे। तो कैंपेन लेवल पे हमने सिर्फ क्या चेंज किया है? सिर्फ नाम चेंज किया है, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। राइट, तो आप भी कुछ मत करिए। फर्स्ट अगर आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ नाम रख दीजिए यहाँ पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा कैंपेन लेवल का सेटिंग खत्म। अभी मैंने नेक्स्ट किया है, तो फिलहाल मैं एड सेट लेवल पे हूँ। ठीक है, सेकेंड लेवल हमारा। तो ये हम लोग अभी करंटली एड सेट लेवल पे है। तो एड सेट लेवल पे भी सबसे पहले आपको देना है नाम। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, अगेन ये यूजर को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए है। तो मैं फिर से दे देता हूँ लीड जनरेशन LG एंड देन आई विल गिव महाराष्ट्र रियल स्टेट MRE। एंड देन अगर आप, जैसे मैंने लोकेशन का एग्जांपल दिया कि आप मुंबई टारगेट करना चाहते हो और दूसरे एड सेट में आप मुंबई के आसपास के एरिया टारगेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मुंबई भी लिख सकते हो, है ना। अगर आप एज ग्रुप लिखना चाहो यहाँ पे 25 to 55, वो भी आप लिख सकते हो। राइट, तो फिलहाल मैं ये ऐसा कुछ नहीं डालता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल मैंने सिंपल नाम रख दिया है, एडसेट लेवल का भी सेम नाम मैंने रख दिया है LGMRE। नेक्स्ट सेटिंग है आपकी कन्वर्जन। तो आप कन्वर्जन कैसे चाहते हो? मीन्स अगर आप ऐड रन कर रहे हो, आपकी ऐड पे कोई क्लिक कर रहा है, तो क्लिक करने के बाद आप उससे बात कैसे करना चाहते हो सकता है कि आप उसे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, तो आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिए।
हो सकता है कि आप चाहते हो कि फेसबुक के अंदर ही एक फॉर्म ओपन हो जाए और यूजर उस फॉर्म को फिल आउट कर दे और आपके पास इंक्वायरी जनरेट हो जाए, आपके पास लीड जनरेट हो जाए, तो आप इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि मैसेंजर पे कोई आपको डायरेक्टली मैसेज कर दे, फेसबुक मैसेंजर पे, तो आप मैसेंजर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज हो जाए, तो आप फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। तो यूजर को कभी इंस्टेंट फॉर्म दिखाई देगा और कभी मैसेंजर दिखाई देगा। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे आप बात करो डायरेक्ट मैसेजिंग में, तो आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लीजिए। या आप चाहते हो कि यूजर आपको डायरेक्टली कॉल करे, आपकी ऐड देखे, उस पर क्लिक करे और आपको कॉल लग जाए, तो आप कॉल बटन सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे आप फिलहाल लीड जनरेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते हो। तो इतने ऑप्शंस है, आउट ऑफ विच वी विल सेलेक्ट इंस्टेंट फॉर्म। हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इंस्टेंट फॉर्म, राइट। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इंस्टेंट फॉर्म। नाउ नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे फेसबुक पेज, आप कौन से फेसबुक पेज से इस ऐड को रन करना चाहते हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने प्रीवियस सेशन में पहले ही बता रखा है कि जब भी आप रन करते हो एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए आपका बिजनेस पेज रहना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स वाई हमने हमारा बिजनेस पेज भी क्रिएट किया था। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के चेकआउट कीजिए कैसे पेज बनाते हैं। तो मैं यहाँ से फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने पेज बनाया था MAH रियल स्टेट, ठीक है। ये रहा हमारा पेज जो हमने बनाया था। मैं इस पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको एक एरर शो कर दे, राइट। अभी मेरे पास एरर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप नया अकाउंट ओपन करोगे और नया पेज बनाओगे तो आपको एक एरर शो करेगा, यहाँ पे वार्निंग शो करेगा, राइट, जैसे अभी कर रहा है। तो यहाँ पे वार्निंग आ गई, टर्म्स ऑफ सर्विस नॉट एक्सेप्टेड। तो इस वार्निंग से कैसे टैकल करना है, तो सिंपली आपको व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। तो आपका ये जो एरर है वो चला जाएगा, ठीक है। ऑल एरर्स हैव बीन गॉन, ठीक है, बहुत सिंपल है। नीचे आप जाओगे, परफॉर्मेंस गोल आप सेटअप कर सकते हो। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स अगर आप चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन अगर आप चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बहुत माइनर सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विथ यू। यानी कि फेसबुक आपकी ऐड ऐसे लोगों को दिखाएगा जो लोग आपकी ऐड देख के अपना इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सेकेंड, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। इसका मतलब क्या होगा, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, फेसबुक आपकी ऐड ऐसे लोगों को दिखाएगा जो अपनी इंफॉर्मेशन तो शेयर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोबेबिलिटी है उनके कन्वर्जन की वो बढ़ जाएगी। वो आपसे बात करेंगे और वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी या फिर इसके चांसेस ज्यादा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। इनिशियल लेवल के लिए आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड सेलेक्ट कर लीजिए। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट मीन्स अगर आपका लिमिटेड बजट है और आप चाहते हो कि मैं 50 रुपए के ऊपर एक लीड पे स्पेंड नहीं करूंगा, तो आप यहाँ पे वो कैप लगा सकते हो, राइट। बट इनिशियल लेवल के लिए ये रिकमेंडेड नहीं होता है, तो हम इसे रहने देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। नीचे चलते हैं डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव क्या होता है कि जैसे आपको मैंने 5 एलिमेंट बताए थे प्रीवियस सेशन में, तो उन 5 एलिमेंट्स के आपको मल्टीपल वेरिएशंस फेसबुक को प्रोवाइड करने होंगे। और फेसबुक क्या करेगा, उन 5 वेरिएशंस जो आप प्रोवाइड करोगे, 5 एलिमेंट्स के मल्टीपल वेरिएशंस, उनके कॉम्बिनेशंस बना लेगा और उन कॉम्बिनेशंस को अलग अलग ऑडियंस तक शो करेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायनामिक क्रिएटिव, बट फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे, बट आप चाहो तो कर सकते हो। कैटलॉग, फिलहाल हम लोग कोई चीज सेल नहीं कर रहे, तो हम लोग कैटलॉग हमारा पार्ट नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स रन करोगे तब आपके लिए कैटलॉग इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे हम लोग चलते हैं बजट एंड शेड्यूलिंग। सो बजट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेली बजट, एक होता है लाइफ टाइम बजट।
तो लाइफ टाइम बजट का मतलब क्या होता है, अगर आप एक हफ्ते के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो और आपको पता है कि एक हफ्ते में मैं 5,000 स्पेंड करूंगा, तो वो हो गया आपका लाइफ टाइम बजट। आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट कर दो, सपोज 5,000, राइट, और यहाँ पे सेट कर दो कब से कब तक आप स्पेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल 20 सितंबर से आप स्पेंड करना स्टार्ट करोगे और लेट से 1 वीक के लिए आप चला रहे हो, तो 27 को आपकी एड ऑफ हो जाएगी। तो आप ये पीरियड सेट कर सकते हो, ये हो गया आपका लाइफ टाइम बजट, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लाइफ टाइम बजट सेट नहीं करते हैं, हम लोग सेट करते हैं डेली बजट। डेली बजट का मतलब क्या होता है कि आप एक दिन में 24 घंटे के अंदर आप कितना पैसा देना चाहते हो एडवर्टाइजमेंट को, कितना स्पेंड करना चाहते हो, राइट। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट जो आता है, सबसे पहले डाउट आपको यही आएगा कि मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए। तो एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आप सिर्फ बिगिनर हो, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मिनिमम 300 रुपए तो लगाओ ही लगाओ रियल स्टेट के लिए, मिनिमम 300 रुपीज, राइट। अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हो तो, यही अगर आप अवेयरनेस चलाते तो मैं 100 रुपए भी बोल देता, राइट। बट लीड जनरेशन चला रहे हो, बिगिनर लेवल हो, आपका कोई बजट नहीं है, तो आप 300 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 500, 1000, 2000 तक भी लगा सकते हो, राइट, प्रोवाइडेड आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए, राइट। तो फिलहाल हमने डेली बजट लगा दिया है 300 रुपए, और जैसे ही अब मैंने 300 रुपए किया है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रीच आपको बता रहा है, राइट, 1.4 थाउजेंड टू 4.1 के, और यहाँ पे लीड्स बता रहा है 5 टू 15। यानी अगर आप डेली 300 रुपए स्पेंड करोगे तो आपको इतनी लीड्स मिल सकती है। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, एग्जैक्टली इतनी मिलेगी गारंटी नहीं है, राइट। तो 300 रुपए लगाओगे तो इतनी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे बजट चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई विल चेंज इट टू 1000 रुपीज, तो देखिए लीड्स बढ़ गई 17 टू 48, राइट। तो जितना पैसा लगाओगे उतना ज्यादा आपको लीड मिलेगी। बट आप इनिशियल लेवल पे हो तो आई वुड रिकमेंड मिनिमम कॉस्ट आप 300 रुपए लगाओ। फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए आपका स्टार्ट डेट, कि आप कब से ये एडवर्टाइजमेंट लाइव करना चाहते हो। तो लेट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 21 या फिर 20 सितंबर, राइट। और मैं यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग 8 बजे से, 8 AM, सुबह सुबह, राइट। नेक्स्ट आप यहाँ पे एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी आप चाहते हो कि डेली आप 300 रुपए तो स्पेंड कर रहे हो, ये कितने दिन तक आपको करना है, 300, 300, 300, 300, ये कब तक करना है आपको, आप एंड डेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एंड डेट सेलेक्ट करो, फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप में डाउट आएगा कि अगर मैंने एंड डेट सेलेक्ट नहीं किया है तो ये 300 रुपए मेरे डेली बेसिस पे कटते रहेगा। तो यस, कटता तो रहेगा, बट आपके पास अगेन ऑप्शन होता है कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को कभी भी स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। और मेटा एड्स का एक एप्लीकेशन भी है मोबाइल फोन में, तो अगर आप डेस्कटॉप से ऑपरेट नहीं कर पाते हो तो आप मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप तुरंत ऑफ कर सकते हो, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मेरा यही मेथड है और मोस्ट ऑफ द मार्केटर्स का यही मेथड होता है कि वो एंड डेट सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये एड अच्छी परफॉर्म कर गई तो आप इसे कंटिन्यूस चलाते रहना चाहोगे, राइट। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेलेक्टिंग एनी एंड डेट। नीचे हम लोग चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका ऑडियंस। आप एडवर्टाइजमेंट तो बना रहे हो, अब ये एड दिखेगी किन लोगों को, आप किन लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लोकेशन फॉर एग्जांपल कि आप दिखाना चाहते हो मुंबई के लोगों को, है ना, यहाँ पे अभी सेलेक्टेड है इंडिया, तो यहाँ पे आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पूरे इंडिया को नहीं दिखाना है, ऑब्वियसली आप रियल स्टेट में हो तो आप नहीं चाहोगे कि पूरे इंडिया को दिखे आपकी एड, राइट। तो मैं इस इंडिया को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ मेरा लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एड है वो मुंबई में दिखे, राइट। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है मुंबई, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मुंबई। तो देखिए मुंबई का जो है 40 किलोमीटर्स का एरिया कवर अप हो गया, राइट। तो मेरी जो एड है वो पूरे इंडिया में नहीं दिखेगी, वो सिर्फ कहाँ दिखेगी, मुंबई के 40 किलोमीटर्स एरिया।
और वहां पे भी आप देख पा रहे होगे आधा एरिया तो पानी में है, राइट। तो 50% से ऐड आपकी दिखेगी। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि मुंबई के अलावा भी आप मल्टीपल लोकेशन टारगेट कर सको तो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि लोनावला में भी आपकी ऐड दिखे, जो कि ऑब्वियसली मुंबई का ही पार्ट है। लोनावला या उसके आसपास के एरिया में आपकी ऐड दिखे तो आप वहां पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि पुणे पास में है मुंबई से और पुणे के लोग भी मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पुणे में भी ऐड दिखा सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो पुणे। मैं यहाँ पे पुणे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी ऐड कहाँ कहाँ दिखेगी अभी? मेरी ऐड मुंबई में भी दिखेगी, मेरी ऐड पुणे में भी दिखेगी। और अगर आप चाहते हो कि मुंबई का 40 किलोमीटर्स का एरिया है, इसे मैं बढ़ाकर 80 किलोमीटर्स कर दूं, तो आप इसे सेलेक्ट करो और आप इसका रेडियस भी बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम 80 किलोमीटर्स। तो आप देख पा रहे होगे अभी मुंबई का 80 किलोमीटर्स एरिया कवर हो गया और साथ ही साथ पुणे का 40 किलोमीटर्स, राइट। अब सपोज आप चाहते हो नासिक में भी दिखाओ तो आप यहाँ पे नासिक भी डाल दीजिए, राइट, और सेलेक्ट कर लीजिए सिटी। तो नासिक का भी 40 किलोमीटर्स एरिया कवर अप हो गया। बट आप चाहते हो 20 किलोमीटर्स ही कवर होना चाहिए, तो यू कैन सेलेक्ट 20 किलोमीटर्स, राइट। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो 20, राइट। तो ये मैंने कुछ 3 एरियाज टारगेट कर लिया है। आप चाहो तो कोई ड्रॉप पिन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है ना, आपको मैप में यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप चाहते हो कि ये जो एरिया है इस एरिया के आसपास के 2 किलोमीटर्स के एरिया में भी मेरी एडवर्टाइजमेंट दिखे, राइट। अगर आप लोकल लेवल पे ऐड रन कर रहे हो तो आप ये ड्रॉप पिन पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, पिन को ड्रॉप कर दोगे। तो ये जो एरिया है इसका कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर एरिया कवर अप हो गया। बट आप चाहते हो कि 2 किलोमीटर एरिया ही दिखे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और 2 किलोमीटर टाइप कर दीजिए। तो ऐसे 4 लोकेशन मैंने टारगेट किए हैं। आप चाहो तो लोकेशन को बल्क में भी ऐड कर सकते हो। नीचे हम चलते हैं, हमारा लोकेशन डिसाइड हो गया। अब इन लोकेशन में तो लाखों लोग रह रहे हैं। अब उन लाखों लोगों में से हमारी ऑडियंस कौन है, हम किसे ऐड दिखाना चाहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी सारे जो मुंबई में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं, नासिक में रह रहे हैं, ये सारे ही तो हमारे ऑडियंस नहीं है। तो हमारी ऑडियंस कौन है, तो हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, जैसे एज ग्रुप है यहाँ पे। अब रियल स्टेट में परचेजिंग कौन करेगा, तो ऑब्वियसली 18 प्लस तो नहीं करेगा, मे बी लेट्स से 25 ईयर्स। आफ्टर 25 ईयर्स लोग आजकल सोचने लग गए हैं कि मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करूं, राइट, क्योंकि आईटी फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं, पैकेजेस अच्छा होता है तो वो लोग भी इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है 65 प्लस, तो रिटायरमेंट के बाद भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग 25 टू 65 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जेंडर में हम लोग जाएंगे, तो जेंडर में आप मेल फीमेल दोनों ही स्पेंड करते हैं रियल स्टेट में, तो यहाँ पे हम लोग ऑल जेंडर सेलेक्ट रखेंगे। नीचे हम लोग चलते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग। तो डिटेल टारगेटिंग में मैं आपको 3 ऑप्शन बताता हूँ। अब ये डिटेल टारगेटिंग होता क्या है एग्जैक्टली? डिटेल टारगेटिंग का मतलब होता है कि ये जो ऑडियंस है, आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, आपने एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब इन एज ग्रुप में भी आपके प्रोडक्ट में यानी कि आपके प्रॉपर्टी में कौन लोग इंटरेस्टेड है, आप उन्हें भी ऐड दिखाना चाहते हो, है ना। आप चाहते हो कि फिल्टर आउट हो जाए, जो लोग रियल स्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें ही आपकी ऐड दिखे। तो उन इंटरेस्टेड लोगों को आप यहां से टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिटेल्ड टारगेटिंग। तो यहाँ पे सिंपली आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्राउज में आप जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, राइट। तो फिलहाल हम लोग, सपोज मैं डेमोग्राफिक्स ओपन करता हूँ, तो आप एजुकेशन लेवल, फाइनेंशियल लेवल, लाइफ इवेंट, पेरेंटल स्टेटस, रिलेशनशिप, वर्क एक्सपीरियंस या फिर वर्क इंडस्ट्री के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हो, राइट। इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं और हम लोग सिंपली यहाँ पे ना कीवर्ड्स टाइप करेंगे, और उसके हिसाब से हम टारगेट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आप चाह रहे हो कि आपकी जो एड है वो ऐसे लोगों को दिखे, इन एरियाज में ऐसे लोगों को दिखे जो रियल स्टेट में इंटरेस्ट रखते हो,
तो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे रियल स्टेट, तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। और ये रिजल्ट में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स लिखा है, इंटरेस्ट लिखा है, जॉब टाइटल लिखा है या क्या लिखा है। तो आपको स्पेसिफिकली टारगेट करना है इंटरेस्ट, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट को टारगेट करोगे आप। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे प्रॉपर्टी इंडस्ट्री और इसके आगे देखिए इंटरेस्ट लिखा है, तो आपको इसे ही टारगेट करना है, इंटरेस्ट को। तो अभी आपकी ऐड किसको दिखेगी? जो लोग रियल स्टेट इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो और जो जिनका एज ग्रुप 25 से 65 के बीच में आता है, राइट। नेक्स्ट आप सजेशन भी ले सकते हो, यहाँ पे सजेशन का एक टैब है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक करते चलिए कि क्या क्या इंटरेस्ट हो सकता है आपके ऑडियंस का। तो लेट से आप चाहते हो कि प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट कर रहा है ऐसे लोगों को आप दिखाओ, तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हो कि जो रियल स्टेट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हो उन्हें आप दिखाना चाहो, तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि जो दूसरे एजेंट है वो भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रहते हैं, तो उन्हें भी आपकी ऐड दिखेगी। तो 50-50% चांसेस रहते हैं। अगर आप ये चांस लेना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट कर लो, राइट। आप चाहते हो कि कोई अगर होम परचेस कर रहा है, हाउस परचेस कर रहा है और उसे आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप ये इंटरेस्ट भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे मल्टीपल इंटरेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सजेशंस बहुत सारे हैं, आपको जो लगता है, जो सही लगता है आपके ऑडियंस के हिसाब से वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग या फिर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे एक और बटन है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे सेलेक्ट करने से क्या होगा कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे इन टारगेटिंग के अलावा भी, तो फेसबुक आपकी ऐड उन लोगों तक भी पहुंचा देगा। तो इस बटन को आप ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलोगे, तो मराठी पीपल यहाँ पे आप मराठी को टारगेट कर सकते हो। अगर आप गुजरात में रह रहे हो तो गुजराती टारगेट कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग स्टेट वाइज आप टारगेट कर सकते हो। किसी फॉरेन कंट्री में भी आप दिखा रहे हो अरेबिक या फिर इंग्लिश, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल ऑल लैंग्वेज सेलेक्टेड है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा ऑडियंस क्रिएशन प्रोसेस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एड क्रिएशन प्रोसेस में। तो इस पे जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो उतना ज्यादा आपको फोकस करना है, उतना ज्यादा डिटेल्ड वे में आपको आपके ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं वापस से, और लास्ट स्टेप है हमारा प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में अभी आपको दिख रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली फेसबुक के ऊपर छोड़ रहे हो कि आपकी जो ऐड है वो फेसबुक कहाँ कहाँ दिखाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अब ये प्लेसमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैं अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने ये फेसबुक अकाउंट अपना ओपन कर लिया है। मैं क्विकली इसे स्विच कर लेता हूँ मेरे पर्सनल अकाउंट में। अभी ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। अभी पर्सनल अकाउंट में बहुत सारे प्लेसमेंट्स हैं। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता है फेसबुक। तो इससे हम लोग कहते हैं होम फीड, फेसबुक होम फीड, क्योंकि करंटली मैं हमारे फेसबुक के होम फीड में हूँ, है ना। तो अगर आप भी होम फीड में दिखाना चाहते हो ऐड तो आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट कॉलम। अगर आप यहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हो राइट कॉलम पे, तो भी आप दिखा सकते हो। ये मल्टीपल प्लेसमेंट्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे स्टोरीज में आपकी ऐड दिखे, है ना, ये जो सारी स्टोरीज है यहाँ पे आपकी ऐड दिखे, तो भी आप दिखा सकते हो, राइट। उसके बाद आप चले जाते हो मार्केट प्लेस में। तो मार्केट प्लेस में अगर आपको ऐड दिखाना है तो वहां पे भी आप मार्केट प्लेस पे भी ऐड दिखा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जहां पर के आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे प्लेसमेंट को ऑन कर दो, इससे आपका बजट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, सारी जगह पे प्लेस नहीं करना है। आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपकी ऑडियंस इस मार्केट प्लेस पे प्रेजेंट है तो आप मार्केट प्लेस को एनेबल कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे आपकी ऐड चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ऐड है वो सिर्फ फेसबुक के होम फीड पे दिखे,
तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपकी ऐड सिर्फ फेसबुक के होम पेज पे दिखेगी। दैट्स इट। ठीक है, तो फिर से हम लोग चलते हैं हमारे ऐड अकाउंट में। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं बेसिकली। फिलहाल आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप फेसबुक को बोल रहे हो कि ऑटोमेटिकली आप मेरी ऐड कहीं पे भी दिखाओ, जहां से रिजल्ट्स आएंगे वहां पे ज्यादा दिखाएगा फेसबुक, जहां से रिजल्ट नहीं आएंगे वहां पे कम दिखाएगा। बट मैं इनिशियल लेवल के लिए आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। सो आप यहाँ पे एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद आपके पास आता है मैन्युअल प्लेसमेंट का ऑप्शन। आप इस पे क्लिक कीजिए, नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर। सो लीड जनरेशन के लिए मैसेंजर अनेबल नहीं होता है। ऑडियंस नेटवर्क पे आपको ऐड रन नहीं करनी है, क्योंकि रियल स्टेट के लिए लीड्स इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस के लिए आप ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सेलेक्ट करूंगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो मेरी ऐड दिखेगी फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। अब कहाँ पे, तो कहाँ पे दिखाना है उसके लिए आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट के मल्टीपल टाइप्स है। तो आप इसे ओपन करोगे फीड में, तो आप चाहते हो फेसबुक फीड में दिखाना तो इसे अनेबल रखो। इंस्टाग्राम फीड में आप दिखाना चाहते हो इसे अनेबल कर दो। आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे दिखाना चाहते हो इसे ऑन रखो। वीडियो फीड है, आप नहीं चाहते हो कि वीडियो फीड में दिखे तो आप इसे डिसेबल कर दो। आप चाहते हो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे दिखे तो आप अनेबल रखो। अगर चाहते हो ना दिखे तो इसे डिससेलेक्ट कर लो। ठीक है, वैसे स्टोरीज, अगर स्टोरीज में आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना है तो आप पूरी स्टोरीज एंड रील्स को डिसेबल कर दीजिए। राइट, लेकिन यहाँ से भी रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं इसे एनेबल कर देता हूँ एंड लेट्स से कि मैं रील्स में नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, कि रील्स में ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम होता है। नीचे चलते हैं, इन स्ट्रीम एड्स में भी मैं नहीं दिखाना चाहूंगा, सर्च रिजल्ट में मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो इतने प्लेसमेंट मैंने सेलेक्ट किए। तो टोटल 17 प्लेसमेंट्स होते हैं। आउट ऑफ 17 प्लेसमेंट मैंने 7 जगह पे अपनी ऐड प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो इतना पार्ट होता है हमारा एड सेट लेवल पे। तो फिर से एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने क्या क्या सेटिंग की है। तो सबसे पहले हमने एड सेट का नाम दिया था। कन्वर्जन में हमने टाइप किया है इंस्टेंट फॉर्म। नीचे हमने पेज सेलेक्ट कर लिया है। पेज सेलेक्ट करने के बाद परफॉर्मेंस गोल हमने रखा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। नीचे हम लोग चलते हैं, कैटलॉग में हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। डायनामिक क्रिएटिव हमने अनेबल नहीं किया है। बजट में हमने 300 रुपए का बजट लगाया जो कि मिनिमम बजट है। नीचे हम लोग चलते हैं, स्टार्ट डेट 20th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग 8 AM से। तो ये हमने शेड्यूल कर दिया। ऑडियंस में हमने लोकेशन टारगेट कर दी थी, है ना, 3-4 लोकेशन हमने टारगेट कर दिए। आप और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। इवन एडवर्टाइजमेंट रन होने के बाद भी आप इसे चेंज कर पाओगे। नीचे हम लोग चलते हैं, एज ग्रुप हमने 25 to 65 प्लस रखा है। ऑल जेंडर हमने सेलेक्ट रखा है और डिटेल टारगेटिंग में 2-3 डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट रखी है। और लास्ट में हमने प्लेसमेंट में सेलेक्ट कर रखा है मैन्युअल प्लेसमेंट, और मैन्युअल प्लेसमेंट में हमने 7 प्लेसमेंट सेलेक्ट कर रखे हैं। आप चाहो तो इन प्लेसमेंट्स को चेंज कर सकते हो। अब ये सारी सेटिंग होने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाते हो हमारे थर्ड लेवल पे, जो कि है हमारा एड लेवल। ठीक है, तो एड लेवल पे भी कुछ सेटिंग्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है एडवर्टाइजमेंट नेम। तो आप नेम डाल दोगे यहाँ पे। तो मैं नेम डाल देता हूँ लीड जनरेशन LG। मेरे बिजनेस का नाम डाल देता हूँ मैं MRE। कोई बिजनेस का नाम नहीं, हमने ही सेलेक्ट किया था, डमी नेम है। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि इमेज ऐड मैं रन करना चाहता हूँ। सो जस्ट फॉर रिमेंबर मैं यहाँ पे IMG लिख देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये ऐड क्यों बनाई थी। ठीक है, तो ये इमेज ऐड है इसलिए मैंने IMG लिखा है। ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये नाम अगेन सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपको याद रहे इसीलिए ये नाम है। नीचे हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ऑलरेडी हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे आपको एक एरर भी दिख रहा है वेरीफाई और चेंजेस करके। तो ये एरर किस चीज का है? इंस्टेंट फॉर्म का है। आपने इंस्टेंट फॉर्म नहीं बनाया है ना। तो ये लीड जनरेशन है, और प्रीवियस स्टेप में हमने सेलेक्ट कर रखा है कि हम लीड कैसे जनरेट करना चाहते हैं,
विद द हेल्प ऑफ लीड जनरेशन फॉर्म। तो फॉर्म तो हमने बनाया ही नहीं है, तो जब हम फॉर्म बनाएंगे तो ये एरर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे आगे में फॉर्म। उसके बाद है हमारा ऐड सेटअप। तो ऐड सेटअप में हम ऐड क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, सिंगल इमेज और वीडियो एंड कैराउजर। तो फिलहाल मैं सिंगल इमेज पे ही ऐड रन करना चाहता हूँ, तो आई विल सेलेक्ट सिंगल इमेज। नीचे हम लोग चलते हैं ऐड क्रिएटिव की तरफ। तो प्रीवियस सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको 5 एलिमेंट। तो जो पांचों एलिमेंट है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले आ जाता है मीडिया, जिसे हम लोग कहते हैं ऐड क्रिएटिव। देन आ जाता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी से लिखवा रखा है, तो यहीं से हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। तो अगर आपने चैट जीपीटी का वीडियो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो। फिर हेडलाइन, हेडलाइन भी हमने चैट जीपीटी से लिखवा रखा है। नीचे हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे है कॉल टू एक्शन। तो ये 5 एलिमेंट है आपके, जो 5 एलिमेंट आपको यहाँ पे फिल आउट करने। और राइट हैंड साइड में आपका ऐड प्रीव्यू दिखेगा। तो जैसे ही आप मीडिया अपलोड करोगे तो आपको ये सारे चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सिंपली आपको ऐड मीडिया पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे, और आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो इमेज अपलोड कर दीजिए। आप अगर वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज बनी हुई है, तो मैं यहीं पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास इमेज बनी नहीं है तो आप कैनवा के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके चेकआउट कीजिए। तो मैं फिलहाल यहीं पे ये जो इमेज है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हो नया इमेज अपलोड करना तो यहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन आपके पास है। तो फिलहाल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझसे पूछ रहा है क्रॉप करना चाहते हो क्या आप इमेज, क्योंकि मैं फेसबुक फीड में भी रन कर रहा हूँ, मैं स्टोरीज फॉर्म में भी रन कर रहा हूँ, और मैं मार्केट प्लेस पे भी रन कर रहा हूँ। तो तीनों के जो साइजेस है वो अलग अलग है। जैसे आप मोबाइल डिवाइस में देखोगे तो मोबाइल डिवाइसेस में जो स्क्रीन है वो खड़ी होती है। ऑन दी अदर हैंड आप अगर फेसबुक में देखोगे तो स्क्वायर शेप में भी आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये क्रॉप करना होगा इमेज, है ना। तो जैसे आप एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट कर लो स्टोरीज एंड रील में। तो फिलहाल हम लोग एडजस्ट नहीं करते, हम लोग इसे ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल सेलेक्ट कर लिया। अब होगा क्या, आपको ये थोड़ी ब्लैक स्पेस दिख रही है यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये स्टोरी में एक्चुअल में दिखेगी तो ये जो ब्लैक स्पेस या ग्रे स्पेस आपको दिख रहा है वो स्पेस कवर हो जाएगा इस कलर से। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट ग्रे स्पेस, वो एडवर्टाइजमेंट में कवर अप हो जाता है। आप अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ऑल ऑप्टिमाइजेशन, आपको एडवर्टाइजमेंट जो है आपको ऑप्टिमाइज करना है या नहीं करना है। तो आप ऑल ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर दोगे और यहाँ पे 3% स्टैंडर्ड एनहांसमेंट को भी ऑन कर दोगे। इससे होगा क्या, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो थोड़ी एनहांस हो जाएगी और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो बट चलेगा, आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये स्टैंडर्ड एनहांसमेंट ऑन रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ऐड दिखाई देगी हर जगह पे, आप चेक कर सकते हो। अगर ये सही लगता है आपको तो आप डन पे क्लिक कर दोगे। तो आपकी जो ऐड है वो रेडी हो चुकी है ना। आपने इमेज यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब ये हो गया आपका पहला एलिमेंट कि आपने इमेज अपलोड कर दिया। अब सेकेंड एलिमेंट आता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी टेक्स्ट आपको डालना है। तो प्राइमरी टेक्स्ट हमने यहाँ पे चैट जीपीटी से लिखवा रखा है। सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैंने पूरा चैट जीपीटी से लिखवा रखा है। आई विल सिंपली कॉपी इट, फिर से जाएंगे यहाँ पे और मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका फोन नंबर आप रिप्लेस कर दोगे, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। दिस इज रैंडम नंबर, डोंट ट्राई टू कॉल एनीवन। देन वी हैव दिस वेबसाइट यूआरएल। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे आपके वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे।
तो लेट्स से मेरे पास फिलहाल वेबसाइट नहीं है, सो मैं इस वेबसाइट को हटा देता हूँ, इस पार्ट को। तो ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट रेडी है ना। और ये प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ दिखाई देगा आपको? तो आपको यहाँ पे, ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे आपके ऑडियंस को ये प्राइमरी टेक्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। हेडलाइन है। हेडलाइन कहाँ दिखाई देगी? तो पहले मैंने हेडलाइन यहाँ पे लिखवा रखी है चैट जीपीटी से, तो मैं वो भी कॉपी कर लेता हूँ। लग्जरी लिविंग स्टार्ट हियर, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हेडलाइन में पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं होगा कि हेडलाइन में क्या लिखे, या फिर आपको नहीं पता है चैट जीपीटी का, तो आप ऐड लाइब्रेरी में जाकर भी आइडिया ले सकते हो। तो ऐड लाइब्रेरी कॉम्पिटिटर एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी डला है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल, तो मैं यही डाल देता हूँ। तो मैं एक और हेडलाइन ऐड कर देता हूँ। ऐड हेडलाइन ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं हेडलाइन डाल देता हूँ, लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल। तो फिलहाल मैंने जो पोस्ट बनाई है वो फ्लैट की है, मैं प्लॉट्स की जगह फ्लैट्स डाल देता हूँ। तो आप जो भी सेल कर रहे होगे, प्लॉट और सेल, यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, और एक और चीज का ध्यान देना है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है ना, ये मैं डिलीट कर दूंगा। इससे होगा क्या, हो सकता है फेसबुक आपके ऐड को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो स्पेशल कैरेक्टर आपको हेडलाइन में यूज नहीं करना है। समटाइम्स अवॉइड करता है फेसबुक, समटाइम्स ब्लॉक कर देता है। डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, फिलहाल हम लोग नहीं डालेंगे। तो ये हेडलाइन आपकी कहाँ दिख रही है? ये देखिए यहाँ दिख रही है, लग्जरी लिविंग स्टार्ट्स हियर। तो यहाँ पे आपकी हेडलाइन दिखाई दे रही है। उसके नीचे आपका कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन का मतलब ये जो बटन है आपका साइन अप का ना, तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको चेंज करना है ना। तो आप यहाँ पे रख सकते हो मे बी गेट ऑफर। अगर आप कोई ऑफर प्रमोट करना चाहते हो तो आप गेट ऑफर पे का बटन यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई आपका साइट विजिट बुक करे, तो आप बुक नाउ का बटन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बुक नाउ का बटन लगा दिया, आप यहाँ से चेंज कर लोगे। ठीक है, तो आपकी जो ऐड है वो रेडी हो गई। जो 5 एलिमेंट है हमने अपलोड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमने मीडिया डाल दिया है, तो मीडिया हमारा दिख रहा है ऐड क्रिएटिव। फिर हमने प्राइमरी टेक्स्ट डाला है। प्राइमरी टेक्स्ट के बाद हमने हेडलाइन डाली है 2, आप चाहो तो और डाल सकते हो। टोटल 5 हेडलाइन और 5 प्राइमरी टेक्स्ट आप डाल सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमने नहीं डाला है क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद होता है आपका कॉल टू एक्शन बटन। तो कॉल टू एक्शन बटन में हमने बुक नाउ यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। तो चलिए हमारी ऐड तो रेडी हो गई। अब अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे एड सेट लेवल पे एक कन्वर्जन का एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इंस्टेंट फॉर्म। बट वो इंस्टेंट फॉर्म हमने अब तक बनाया नहीं है, और उसी इंस्टेंट फॉर्म की वजह से हमें ये एरर भी आ रहा है ना। तो ये एरर हमें सॉल्व करना होगा, और हमें ये भी तो जस्टिफाई करना होगा कि ये ऐड तो हमने बना दी, अब इस ऐड पे जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट कहाँ पे होगा? तो वो रीडायरेक्ट होगा आपके फॉर्म पे, जो फॉर्म अभी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको एरर बता रहा है फिलहाल क्योंकि फॉर्म क्रिएटेड नहीं है। तो आपको ये फॉर्म क्रिएट करना होगा। तो डेस्टिनेशन के अंदर है इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पे आपके पास एक बटन है, क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो आप क्लिक कर दोगे क्रिएट फॉर्म पे, तो आपके पास अगेन बहुत सारे स्टेप ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है आपका फॉर्म का नाम, आप क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप फॉर्म का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट फॉर्म, जस्ट फॉर नाउ। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने फॉर्म का नाम रख दिया है टेस्ट फॉर्म। नीचे फॉर्म टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव। तो फिलहाल मैं मोर वॉल्यूम सेलेक्ट करूंगा, आप हायर इंटेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नीचे हम लोग चलते हैं, इसे बंद कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5 स्टेप है जो आपको फिल आउट करने हैं फॉर्म के कैटेगरी में, जिससे कि आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल फॉर्म टाइप मैंने सेलेक्ट कर लिया मोर वॉल्यूम, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इंट्रो में मैं जाता हूँ। तो इंट्रो का मतलब क्या है? इंट्रो का मतलब ये है
कि अगर कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो सबसे पहला पेज उसे आपका इंट्रोडक्शन दिखेगा। बट लेट से मैं इंट्रोडक्शन नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता हूँ, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ हमारे पोस्ट में, क्योंकि पोस्ट देखकर ही तो यूजर हमारे पास आ रहा है, तो इंट्रो की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ पे रिमूव ग्रेटिंग पे क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो हमारा इंट्रो पार्ट हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, इसमें हमने कोई चीज ऐड नहीं की है। नेक्स्ट हम चाहते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन यूजर से एक्वायर करना चाहते हो, यूजर से मंगवाना चाहते हो, है ना। तो अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ईमेल एंड फुल नेम, है ना। तो अभी दो ही ऑप्शन अगर आप मंगवाना चाहते हो, यही इंफॉर्मेशन अगर आप मंगवाना चाहते हो तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। बट क्योंकि आप रियल स्टेट एजेंट हो तो आप चाहोगे कि यूजर का जो है फोन नंबर भी आपको मिल जाए, ताकि आप डायरेक्टली फॉलो अप ले सको आपके कॉल पे, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसी कस्टम क्वेश्चन के अंदर आप जाओगे और यहाँ पे आपके पास है डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये मैंडेटरी होता है, ये छोड़ोगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं यूजर से और भी इंफॉर्मेशन एक्वायर करूँ अपार्ट फ्रॉम ईमेल एंड फुल नेम। तो ईमेल एंड फुल नेम का तो बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, फील्ड आपको यहाँ पे दिख रही है। आप चाहते हो एक नई फील्ड ऐड हो जाए फोन नंबर की, तो आप यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। तो आप चाहते हो फोन नंबर, तो कॉन्टेक्ट फील्ड पे आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फोन नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आपकी एक और फील्ड यहाँ पे ऐड हो गई है, फोन नंबर की। ठीक है, आप और फील्ड और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो यूजर से, तो आप अगेन ऐड कैटेगरी पे क्लिक कीजिए, कॉन्टेक्ट फील्ड है जो मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट फील्ड है। कॉन्टेक्ट फील्ड में अगर आप एड्रेस या सिटी भी एक्वायर करना चाहते हो तो आप सिटी भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे आपके फील्ड्स ऐड होते जाएंगे और इस तरह से ये प्रीव्यू है, ओके, इस तरह से यूजर को फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन पार्ट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसे मैं ओपन करूंगा। यहां आपको क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी एक्चुअली इसलिए होती है कि यूजर को आप बता रहे हो कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपसे एक्वायर की है लास्ट स्टेप में, तो वो इंफॉर्मेशन मैं यूज करूंगा प्रमोशनल पर्पस के लिए। तो उसके लिए आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक और टेक्स्ट डालना पड़ता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ये नहीं है, तो सिंपली आप क्या करोगे, लिंक टेक्स्ट है वहां पे सबसे पहले मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे मुझे लिंक ऐड करना है जहां पे कि प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई गई है। तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरे फेसबुक पेज पे जाऊंगा और उस पेज की लिंक मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पेज है, मैंने ये यूआरएल लिया है, कॉपी किया और ये कॉपी करके मैं इस लिंक वाले टैब में डाल दूंगा। तो ये टेम्पररी है, आपको ऐसा नहीं करना है लॉन्ग टर्म में। आप अगर बिगिनर हो तो आप कर सकते हो, बट ये प्राइवेसी पॉलिसी अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, तो वहां से आपको कॉपी करके यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी हो गई है। अब लास्ट स्टेप आपका बचा है मैसेज फॉर लीड्स। एट द एंड जब यूजर सबमिट करेगा तो आपको थैंक यू मैसेज दिखाना पड़ेगा, तो ये होता है एंड स्क्रीन, मैसेज फॉर लिस्ट, मैसेज फॉर लीड्स। तो यूजर जब प्राइवेसी पॉलिसी के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो उसे इस तरह का पेज दिखेगा जहां पे लिखा है थैंक यू, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। ठीक है, तो यूजर अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी सेंड कर चुका है और यहां से यूजर इस फॉर्म को क्रॉस भी कर सकता है या फिर आपकी वेबसाइट विजिट कर सकता है। लेकिन आप चाहते हो कि वेबसाइट आपके पास है नहीं, तो आप चाहते हो कि आपको यूजर कॉल कर ले, तो वो भी आप कर सकते हो। और आप चाहते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है वो मैसेज भी आप चेंज कर लो, तो यहाँ पे आप यहाँ से इस मैसेज को चेंज कर सकते हो। राइट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट दी फॉर्म नाउ, तो इसकी जगह मैं क्या लिखना चाहूंगा, यू कैन
contact our representative for instant क्यूरी, राइट। तो मैंने यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कॉल टू एक्शन, राइट। तो कॉल टू एक्शन में मैं चाहता हूँ कि यूजर फॉर्म फिल आउट कर लिया उसके बाद भी मुझे कांटेक्ट कर पाए डायरेक्टली मेरे फोन नंबर पे। सो आई विल सेलेक्ट दिस कॉल बिजनेस, है ना। मेरे पास तीन ऑप्शन है, व्यू वेबसाइट, कॉल बिजनेस और व्यू फाइल। सो आई विल सेलेक्ट दिस कॉल बिजनेस। कॉल बिजनेस जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरे पास फोन नंबर का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्री कोड डाल देता हूँ 91, जो कि इंडिया का कंट्री कोड है, और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर स्पेसिफाई करना है। तो मैं डाल देता हूँ एक रैंडम सा नंबर। नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए? तो आपको ये सबसे बॉटम में जो दिख रहा है ये बटन है, इस बटन के अंदर आपको क्या दिखाना है, क्या टेक्स्ट दिखाना है, वो आपको यहाँ टाइप करना है। सो आई विल टाइप कॉल नाउ। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉल नाउ। तो ये पूरा फॉर्म आपका बन के रेडी है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहले यूजर आपके ऐड को देखेगा, ऐड पे जैसे ही क्लिक करेगा उसके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। राइट साइड में जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट। तो यूजर ये फॉर्म फिल आउट करेगा। फिल आउट करने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो पहुंच जाएगा आपके प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे क्लिक करने के बाद वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा आपके पास एक लीड जनरेट हो जाएगी, और जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा वो लास्ट पेज पे पहुंच जाएगा, जो कि है हमारा थैंक यू पेज। अब यूजर के ऊपर है कि वो थैंक यू पेज पे पहुंचने के बाद वो आपको कॉल भी कर सकता है जो अभी हमने सेटअप किया है, या फिर इस फॉर्म को क्लोज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्म। वंस इट इज रेडी आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट फॉर्म के ऊपर, या फिर हो सकता है आपके इसमें लिख के आ रहा हो सेव फॉर्म। तो दोनों एक ही चीज है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए क्रिएट फॉर्म पे, तो आपका ये जो फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा। और देखिए ये फॉर्म आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमने नाम रखा था टेस्ट फॉर्म, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। और आप ऑब्जर्व करोगे तो जो एरर हमें प्रीवियसली दिखाई दे रहा था वो भी चला गया है, राइट। तो आपकी पूरी एडवर्टाइजमेंट रेडी है, राइट। अब पूरी एड रेडी होने के बाद एक बार आप इसे रिव्यू कर लीजिए। तो ये रिव्यू का टैब है, इस रिव्यू बटन पे आप क्लिक कीजिए तो आपकी ऐड कैसे दिख रही है, आपने क्या सेटिंग की है, वो सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से आपकी ऐड दिखेगी फेसबुक होम फीड पे। अगर आप चेक करना चाहते हो अलग अलग प्लेसमेंट पे आपकी ऐड कैसे दिख रही है, तो इंस्टाग्राम फीड पे आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो फेसबुक मार्केट प्लेस पे, है ना। तो सभी जगह पे आपकी ऐड प्रॉपर वे में दिखाई दे रही है। तो देखिए स्टोरीज में कैसे दिख रही है ना। तो स्टोरीज में भी अच्छी खासी दिख रही है, प्रोफेशनल लग रहा है, राइट। तो इस तरह से आपकी ऐड दिख रही है। अगर आप सेटिस्फाइड हो इस ऐड से तो आप सिंपली पब्लिश बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो जाएगी। अभी अगर मैं पब्लिश बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ऐड पब्लिश नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट सेटअप नहीं हो रखा है ना, इसलिए ये ड्राफ्ट में सेव है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने पूरी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर ली है, सिर्फ मुझे पेमेंट सेटअप करना है और यहाँ से पब्लिश करना है, दैट्स इट। तो ये पूरा जो ऐड है मेरी सेव हो रखी है इन ड्राफ्ट में। तो अगर मैं क्लोज भी कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो ऐड है मेरी वो सेव रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप भी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हो। ऐड क्रिएट करने के बाद आपको एनालाइज करना है कि आपको किस लेवल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप ऐड रन करोगे, 300 रुपये आपने लगाया है, तो इनिशियल डेज से आप एक्सपेक्ट मत करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हो सकता है कि मिल जाए, बट चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि फेसबुक को टाइम चाहिए होता है आपकी ऐड को एनालाइज करने के लिए। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक एआई सिस्टम है। फेसबुक आपकी ऐड को एनालाइज करेगा। जब आप पब्लिश करोगे और आपकी ऐड लाइव होगी,
कुछ लोगों तक पहुंचेगी, तो फेसबुक एनालाइज करेगा कि कौन सी ऑडियंस आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट कर रही है, कौन सी ऑडियंस आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है। तो फेसबुक को भी इन चीजों के लिए टाइम लगता है, तो ये टाइम आपको देना पड़ेगा फेसबुक को, एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको मिनिमम देना है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ठीक है, ड्यूरिंग दिस 14 डेज आपको चेक करना है कि कहाँ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कहाँ से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। आपको आपके ऐड पे एनालिसिस करना है। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होगी। आप चाहते हो कि और डिटेल वे में मैं आपको समझाऊं और कोई फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन में आपको बना के बताऊं, तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है, आपको सीरीज पसंद आई है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल भाईजान।